राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी में लेकर आई हूँ तीन दोस्तों की, जो किस तरीके से लालच में आकर अपनी खुद की जिंदगी को मुसीबत में डाल देते हैं। तो सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में तीन मित्र रहते थे। एक का नाम था अजय, दूसरे का नाम था अमित और तीसरे का नाम कमल। तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए वे अक्सर धनवान बनने के तरीके खोजते रहते थे। घर में जो भी काम करते उसका सारा पैसा उनके पिताजी के पास रहता था और पिताजी भी इतने कंजूस थे कि केवल जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ही पैसा देते थे। अंततः तीन मित्र अपने अपने जीवन से बहुत ही दुखी हो चुके थे। दिन भर के काम काज से निपटने के बाद तीनों अक्सर शाम के समय टहलने जाते थे। इसी तरह आज भी तीनों नदी किनारे मिले। एक दूसरे के हाल चाल पूछने के बाद थोड़ा गंभीर होते हुए कमल बोला, मैं तो गांव के काम से और गांव से तंग आ गया हूँ। सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ, कम से कम पैसा तो टाइम पर मिल जाएगा। आजकल के लोग काम निकलने के बाद पैसा देने में बहुत आनाकानी करते हैं। कमल बड़े ही गंभीर स्वभाव का एक जिम्मेदार लड़का था, लेकिन दुर्भाग्य कि वह अजय और अमित जैसे निकम्मे दोस्तों की संगति में रहता था। अजय और अमित अपने घर वालों की डांट के डर से मजबूरी में काम पर जाते थे और जो मिलता उसका आधा ही अपने घर देते, बाकी पैसा मौज मस्ती में उड़ा देते थे। कमल की बात सुनकर अजय के मन में एक खुरापाती ख्याल आया। उसने झट से अमित को एक तरफ ले जाकर उसके दिमाग में चल रही योजना को बताया। अमित झट से मान गया। अब दोनों कमल को मनाने पहुंचे। अजय बोला, देख भाई, अगर तू मेरी बात माने तो तुझको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमल भी खुश हो गया। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे कि उसे शहर नहीं जाना पड़े तो बहुत बढ़िया बात है। अंततः उसने झट से बोला, बताओ ऐसी कौन सी बात है जो मेरी परेशानी का हल कर सकती है। बीच में ही अमित बोला, देख, हमारे गाँव का मुखिया लखपति है। अगर उसके घर से थोड़ा धन उड़ा ले तो हमारा भी काम हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कमल हंसते हुए बोला, तुम्हारा मतलब अब हम चोरी करेंगे? ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तू पागल है, बात को समझना। अजय बोला, और नहीं तो क्या, तेरे को पता है शहर में रहने का कितना खर्चा होता है। खाना पीना बहुत महंगा पड़ता है और वैसे भी तेरा कोई पहले से सेट तो है नहीं जो जाते ही संभाल लेगा। ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरी बात मान ले। रातों रात अमीर हो जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार कमल लोभ के चक्कर में आकर अजय और अमित की बातों में आ ही गया। योजना के अनुसार उस रात वह तीनों उस गांव के मुखिया के घर चोरी करने वाले थे। मुखिया उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। अंततः उसके घर में काफी मात्रा में धन दौलत और जेवर मिलने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुखिया को चुना। रात हुई और तीनों ने अपने अपने घर पर झूठ बोल दिया कि हम शहर जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और तीनों दोस्त घर से निकल जाते हैं। जाकर वे एक पहाड़ पर बैठ जाते हैं और रात होते ही वे गांव में घुसते हैं और मुखिया के घर के पीछे जमीन में गड्ढा खोदकर उसके घर में घुस जाते हैं। गर्मी होने के कारण सब लोग रात के समय बाहर ही सोते हैं, जिस कारण घर में चोरी करने में और ज़्यादा आसानी हुई। सोना चांदी और पैसा लूटने के बाद वे वापस उस पहाड़ी पर गए और आराम करने के बाद उन तीनों को भूख प्यास लगने लगी। तीनों ने तय किया कि खाना लेने कमल जाएगा। तो कमल खाना लेने दूसरे गांव जाता है और उधर दोनों के दिमाग में ये आइडिया आता है कि अगर सोने चांदी के 3 बंटवारे होंगे तो बहुत कम कम सबके हाथ आएगा। वह दोनों विचार करते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही कमल खाना लेकर आएगा वह उसे पहाड़ पे से धक्का दे देंगे। और उधर कमल के दिमाग में ये विचार आता है कि वह खाने में जहर मिला देगा, जिससे सारा सोना चांदी उसका हो जाएगा और जैसे ही वह खाना खाएंगे मर जाएंगे। जैसे ही कमल खाना लेकर पहुंचता है वह दोनों खाना लेकर उसको धक्का दे देते हैं पहाड़ से और कमल की मौत हो जाती है। और जैसे ही वह उसका लाया खाना खाते हैं उन दोनों की भी मौत हो जाती है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। और दोस्तों जाते जाते लास्ट में आप सबके लिए एक सेहत टिप्स।
काले उड़द को पीसकर सफ़ेद दागों में दिन में 3 से 4 बार लगाने से सफ़ेद दागों का रंग वापस शरीर के बाकी रंगों की तरह होने लगता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।